हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब तक आपने मेरी कहानी हमको तुमसे प्यार है का एपिसोड 2 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ एपिसोड 3। अब तक अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने ही किया है? तारांकन विहान की बात सुन सिया सोच में पड़ गई। आखिर सच ही तो था। अगर वो किसी को बोले तो कोई कैसे मान लेगा उसकी बात। वो आगे कुछ नहीं बोली, बस मुंह फेर के सोने चली गई। विहान उसको जाता देख बस मुस्कुरा दिया। सिया के आने से पहले तक वो कभी इतना नहीं मुस्कुराता था। हर कोई उससे डर के ही रहता था, पर वो अपनी फैमिली के लिए काफी स्वीट था और काफी सपोर्टिव भी। पर सिया के आने के बाद से वो काफी बदला बदला सा रहने लगा था। अब आगे। अगली सुबह। आज मेहंदी और संगीत था। पूरे कपूर विला को आज काफी अच्छे से सजाया जा रहा था। सब बच्चे जल्दी उठ के सुबह से ही लगे हुए थे काम करवाने में। दोपहर तक सारा काम लगभग खत्म हो गया था। दिया को रेडी करवाने के लिए बाहर ब्यूटिशियन को भी बुलाया गया था और अब वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सब अब अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए थे। सारे लड़के अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे और बाकी लड़कियां यानी हमारी सिया, काजल और प्रिया प्रिया के रूम में तैयार हो रहे थे। काजल और सिया तैयार हो चुके थे। प्रिया अभी भी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि वो उन दोनों को तैयार कर रही थी। वो जल्दी से अपना लहंगा लेके बाथरूम में चली गई। सिया और काजल फोन में फोटो लेने लगी थी। प्रिया जल्दी से चेंज करके आए और आके अपने बाल बनाने लगी। सिया और काजल ने भी उसकी हेल्प करी तैयार होने में। उसके तैयार हो जाने के बाद वो तीनों साथ में फोटोज लेते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। दिया ने आज स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना था। ब्यूटिशियन ने उसे काफी अच्छे से तैयार किया था। मेकअप बिल्कुल लाइट था, बालों को बन में बंध रखा था। वही प्रिया ने ऑफ व्हाइट कलर का लहंगा पहना था, बालों को खुला रखा था और उसने भी बहुत लाइट मेकअप किया था। काजल ने पिस्टल कलर का लहंगा पहना था। प्रिया उसका थोड़ा हैवी मेकअप करना चाहती थी पर काजल ने माना कर दिया। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाया था, बस एक काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक ही लगाई थी। उसने भी बालों को खुला छोड़ा था। वही सिया ने आज मैरून कलर का लहंगा पहना था, ना के बराबर मेकअप और बालों का बन बनाया था। वही हमारे लड़कों का भी थोड़ा देखते हैं। रिहान ने आज डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहना था, हाथों में महंगी वॉच, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड करने से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वही निखिल और कारण ने ग्रीन और लाइट पर्पल कलर का कुर्ता पहना था। दोनों ने ही हाथों में महंगी वॉच पहनी थी, बालों को जेल से सेट किया था। वही हमारे हीरो यानी कि विहान ने मैरून कलर का कुर्ता पहना था, महंगी और एंटीक वॉच पहने, बालों को जेल से सेट कर स्लीव्स को फोल्ड कर वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई देखे तो बस तभी उस पे मरने को तैयार हो जाए। प्रिया ने विहान को पहले ही बता दिया था कि सिया मेहरून कलर का लहंगा लिया है, तो प्रिया ने भी जबरदस्ती विहान को उसी कलर का कुर्ता दिलवाया था। सब तैयार होके नीचे आए। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। मेहंदी लगाने वाली भी आ गई थी, सुनील के घर वाले भी आ गए थे। सुहाना प्रिया के पास आए, उसके साथ उनके कुछ कजन भी थे। वो सब प्रिया के सामने आके रुके। सुहाना प्रिया से बोली, लग तो काफी अच्छी रही हो, बिल्कुल स्टेटस से मैच ही कपड़े पहने हैं, पर अफसोस मुझसे सुंदर नहीं दिख रही हो तुम। वैसे आज हारने के लिए तैयार हो ना तुम, और तुम्हें शर्त भी याद है ना? प्रिया उसको देख बोली, इतना मत इतराओ, कहीं आज के बाद तुम इतराने के लायक ही न बचो। इतना बोल प्रिया वहां से चली गई। सुहाना बस गुस्से में उसको जाके देख बोली, बस एक बार मुझे इस घर में विहान की पत्नी बन के आ जाने दो, फिर तो तुम्हें तुम्हारी सही जगह में दिखा दूंगी। सुहाना की एक कजन बोली, वैसे सुना है उसके 2 और भाई है, तेरे साथ साथ हमारी भी बात चले तो मजा ही आ जाए। सुहाना उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, बस आगे चली गई। थोड़ी ही देर में संगीत का फंक्शन शुरू हो गया था। दिया की मेहंदी भी लगनी शुरू हो गई थी। संगीत में सब लोग फिलहाल इसी डांस कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। विहान एक जगह कॉल पे बात करते हुए बोला, कहाँ तक पहुंचे तुम? दूसरी तरफ से आवाज आई, बस आ ही गया, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? विहान बोला, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया। तारांकन दूसरी तरफ से और कहा गया और कॉल कट कर दिया। विहान कॉल पे बात खत्म करके बाकी सबके पास आया। उसने अपनी नजर पूरे हॉल में दौड़ाई सिया को ढूंढने के लिए, तो उसे एक जगह सिया, काजल और प्रिया दिखे जहां वो लोग फोटोग्राफर से अपनी फोटो निकलवा रहे थे। उसने निखिल, रेहान और कारण से कहा, चलो हम भी जाके उनके साथ फोटोज लेते हैं। रेहान और निखिल तो हैरान उसको देख रहे थे। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रेहान उनसे फोटोज लेने के लिए बोल रहा था, पर जब उन्होंने वहां देखा जहां रेहान अभी अभी जा रहा था, तब उन्हें पता चला कि उसने ऐसा क्यों बोला है। निखिल, रेहान और कारण उसके पीछे चले गए। निखिल जाते हुए बोला, भाई आपको अगर सिया के साथ अकेले फोटो लेनी हो तो वो भी बता दो, हमें बाद में फर्ज कोई शौक नहीं चाहिए। वैसे भी जब से सिया आई है तब से आप हमें शौक ही दिए जा रहे हो। रेहान उसे घूर के देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, अगर
तुम अब अपना मुंह बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, फिर मुझे मत बोलना। उसका इतना ही कहना था कि निखिल चुप हो गया। वो सब लड़कियों के पास पहुंचे तो प्रिया उनको देख बोली, इन लोगों का तो समझ में आता है, लेकिन विहान भाई आप ये क्या कर रहे हो? आपको तो फोटोज लेना अच्छा नहीं लगता ना? विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये अपने भाई बहन का क्या करे। इनके सवाल खत्म क्यों नहीं होते। सिया और काजल भी प्रिया की बात सुन विहान को ही देखने लगी। विहान कुछ सोचते हुए अपनी नजर चुराते हुए बोला, वो मैंने सोचा कि दिया को जाते जाते कुछ अच्छी मेमोरीज दे दूं, वैसे भी उसके पास मेरे बहुत काम फोटोज है। वो कल शिकायतें भी कर रही थी तो बस इसलिए प्रिया उसका बहना समझा गई और उसको एक आंख मार के बोली, सीधा सीधा बोलो ना, किसी और रीजन से आए हो आप? इतना बोल वो सिया की तरफ देखे वापस विहान को देखती है। विहान उसको घूर के देखता है और कहता है, लगता है तुम सब में मेरा खौफ काम हो गया है। कुछ कह नहीं रहा हूं तो गलत फायदा मत उठाओ, समझा आया? प्रिया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली और वो सब फोटोज लेने लगे। बॉयज ने ग्रुप में सोलो, गर्ल्स के साथ सिंगल, सब तरह की पिक्स ली थी। वही गर्ल्स ने भी सोलो ग्रुप में और कुछ तो उन्होंने फुल फैमिली भी ली थी। सुहाना तो बस जहां विहान खड़ा होता वहां जाके खड़ी हो जाती थी। इसी थोड़ी देर बैठने के बाद निखिल ने माइक लेके कहा, चलो मस्ती मजाक तो बहुत हो गया, अब थोड़ा संगीत में संगीत वाला माहौल भी बना देते हैं, क्या कहते हो सब लोग? सब लोगों उसकी बात सुन जोर से हूटिंग की तो करण निखिल के पास आके मिस में बोला, तो चलो शुरू करते हैं, लड़के वाले vs लड़की वाले, और सबसे पहली परफॉर्मेंस होगी लड़के वालों की। सबने हूटिंग करते हुए तालियां बजाए और लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट हॉल में बने स्टेज में जाके गिरी। 22 संगीत पार्ट 2। अब तक सब लोगों उसकी बात सुन जोर से हूटिंग की तो करण निखिल के पास आके मिस में बोला, तो चलो शुरू करते हैं, लड़के वाले vs लड़की वाले, और सबसे पहली परफॉर्मेंस होगी लड़के वालों की। सबने हूटिंग करते हुए तालियां बजाए और लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट हॉल में बने स्टेज में जाके गिरी। अब आगे स्टेज पे सुहाना खड़ी थी और उसके आसपास उसके को यूजन्स गाना शुरू हुआ और उन लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। हैंडपंप नल बालमा, हत्थेदा नल बालमा, मोरे अंगना में लगवाए, कुएं से पानी ना भरवाए, कुएं से पानी ना भरवाए, छत टपके आ वांगी, तेनू पढ़ के जवांगी, तुझ पे नजर अब लॉक हो गई, मेरी हद हो गई, डिसेंसी की गल हो गई, अर्जेंसी की बहुत हुई डिस्टेंस, तेरी मेरी कदी ते क्लोजर आ, मैं तेरे हॉट नू टू उच करला के जत्तनी पीछे नहीं हटनी, तो एक दिन मेरा ही होना, ओ एथे आ गुना टू। सुहाना और उसकी कजन्स काफी अच्छे से डांस के स्टेप्स कर रही थी। उनको डांस देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल डांसर हो। प्रिया उनका डांस देख बाकी सबको देखती है। रेहान और निखिल के चेहरे पे परेशानी दिख रही थी, उसको ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने लगाए हुए शर्त पे पछतावा हो रहा था, पर अब वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। अब उनको शर्त पूरी तो करनी पड़ेगी ही। उनका डांस खत्म हुआ तो इस बार सिया स्टेज पे आए और माइक में बोलने लगी, तो कैसा लगा आप लोगों को इनका डांस? सबने जोर से हूटिंग की तो सिया आगे बोली, बहुत अच्छे, तो चलो थोड़ा हमारे लड़की वालों का भी डांस देख लेते हैं, क्या कहते हो आप लोग? सबने तालियां बजाई और सिया नीचे आ गई। अब वापस स्टेज पे स्पॉटलाइट गिरी और इस बार प्रिया और करण स्टेज पे थे। उन्होंने गाने के लाइंस के साथ डांस करना शुरू किया। दिन को रात कहेगी तो मैं रात का हूँ, तेरा दिल दुखाया जो ऐसी ना मैं बात करूँ, एक शिकन भी माथे पे ना आए, मेरी जान ले लूंगा मैं तेरी सारी बलाए, मेरी जान तेरी आई में मर जवान, जिंदरी नाम तेरे कर जवान, सोनिया 00 सोनिया गुना 2। प्रिया और करण ने साथ में बहुत अच्छा डांस किया था। अर्पणा जी प्रिया और करण को साथ डांस करता देख दादी जी से बोली, माँ जी देखिए कितनी खुश लग रही है, अगर बिल्कुल ऐसा ही लड़का प्रिया के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता ना। दादी उनकी बात सुन बोली, उस जैसा क्यों, अगर वो ही हमारी पीयू की जिंदगी में आ गया तो पीयू कितनी खुश रहेगी ना। तारांकन वो दोनों उन बीदोनों को देख बस यही बात कर रही थी कि थोड़ी देर में करण और प्रिया का डांस खत्म हुआ। वो जैसे ही स्टेज से नीचे आए, इस बार सुनील सुहाना और उनके कुछ भाई बहन स्टेज पे आए और गाना शुरू हो गया। रन दी ट्रैक मैन, रन दी ट्रैक, रन दी ट्रैक एंड नो बॉर्डर लुक बैक डेम से, run the track, I, run the track and no border look back, X2, let's have some Ronak Shonak, let's have some party now, let's have some Rola Rappa, run the track and no border look back, dem say. Let's have some dhol dhamaka, let's have some dholi now, let's have some matti tappa, chalo chalo ji la clutch ka lo, chalo chalo ji moj mana lo, chalo chalo ji nach loga lo, pakad kiski wrist and we twist, we twist, we twist, we twist, X4. सुनील का डांस देख के दिया बोली, मेरे साथ डांस करने को बोला था तो माना कर दिया, अब देखो आप, इतना बोल वो सिया और काजल को देख एक डेविल स्माइल देती है। वो दोनों भी उनको देख डेविल स्माइल करती है। उनका डांस खत्म होता है और फिर अब स्टेज पे पहले काजल आए और फिर सिया स्टेज पे आए और फिर प्रिया और दिया स्टेज पे आए और गन्ना शुरू हुआ और लड़कियां डांस के स्टेप्स करने लगी। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रीतू?
प्यारा है शक्ल से अकाल का मारा है रितु X2। तभी पीछे से करण निखिल रिहान और विहान आते हुए डांस करने लगे। है जल गई तू जल गई मेरी बातों से तू जल गई। है खाल गई तुझे खाल गई मेरी बेपरवाही खाल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है री मेरा घाघरा। बगदाद से लेके दिल्ली हो या आगरा। गुना 2 करण प्रिया साथ में डांस कर रहे थे। रिहान और काजल साथ में डांस कर रहे थे। दिया और निखिल साथ में डांस कर रहे थे और विहान और सिया साथ में डांस कर रहे थे। सनाया जब सिया और विहान को साथ में डांस करता देखती है तो उसका चेहरा जलन और गुस्से के कारण लाल हो गया था। वही कोई और भी था जो उनको देख रहा था, पर वो गुस्सा या जलन नहीं हो रही थी बल्कि उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था। वही स्टेज में सब गाने के आगे की लाइंस में डांस के स्टेप्स करने लगे। में हवा तो उर्जा घाटा तो मुरझा कली कहा की अदा अदबी बड़ा बेशरम है तू तो लखा है बड़ा ये कमर। छुपा ले नजर घुमा ले पता ना पूछो उमर। तू जाने देखो बेरुखी पे कैसे अटका है पड़ा है। ढल गई तू शाम की तरह ढल गई। है खाल गई तुझे खाल गई मेरी बेपरवाही खाल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। तेरी मतलब की बकवास तेरा घाघरा। बगदाद हो या हो दिल्ली हो या आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है री मेरा घाघरा। बगदाद से लेके दिल्ली हो या आगरा। ऐसे ही गाना खत्म हुआ और सब उनका डांस देख के जोर से तालियां बजाने लगे और हूटिंग भी करने लगे। आखिर में सब बड़ों ने डिसाइड किया कि लड़की वाले जीत गए हैं। प्रिया तो बस खुश के मारे पागल ही होने वाली थी। फिर निखिल ने डीजे से गाना बजाने को बोला तो सब लोग साथ में मस्ती में डांस करने लगे। रिहान और विहान साइड में खड़े हो गए थे। इस बार सब बड़े भी डांस करने लगे थे। तभी वहां एक लगभग 40 साल की उम्र की औरत आती है और उनके साथ एक आदमी और 2 लड़कियां भी थे। उस आदमी की उम्र लगभग 45 होगी और उन दोनों लड़कियों की उम्र 18 और 19 होगी। वो सब चल के अंदर आए, सब डांस करके नीचे आ चुके थे और सब बातें कर ही रहे थे कि प्रिया सामने देखते हुए बोली, बुआ इतना बोल। वो दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके गले लग गई। सबने उस तरफ देखा तो वह देवराज जी की बहन खड़ी थी, सारिका दीवान, जो अपनी फैमिली अधिराज दीवान, उनके पति अंशिका दीवान और वंशिका दीवान उनकी बाटिया के साथ बस अभी अभी आई थी। प्रिया उनको देख बोली, बुआ आप लेट हो गए, आपको पता है अभी बस हमारा डांस का कंपटीशन खत्म हुआ है, आपको देखना चाहिए था। सारिका जी उसको देख बोली, जिसकी शादी है उसको तो देखने दे, हाथ चल पहले उससे मिलूंगी, फिर मम्मी पापा और भाई भाभी, फिर तेरे भाइयों से, उसके बाद तेरी बारी आएगी तो वेट कर। इतना बोल वो दिया के पास जाके उसको आशीर्वाद देती है। फिर बाकी सबसे मिलके वो वापस प्रिया के पास आती है और कहती है अब बोल क्या बोल रही थी तू। प्रिया मुंह बन के बोली, अब मन नहीं है बोलने का। इतना बोल वो अंशिका और वंशिका से गले लग बोली, चलो तुम दोनों भी सबसे मिलो। प्रिया उनसे बड़ी थी इसलिए वो कभी कभी उनपे रोब जमाती थी और ये सब जानते थे इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। वो दोनों उसकी बात सुन बोली, है दी सबसे मिलेंगे, पहले आपके तो पर छू ले। बस इतना ही सुनना था कि प्रिया वहां से 9-2-11 हो गई। 23 अनटाइटल्ड। अब तक है अब बोल क्या बोल रही थी तू। प्रिया मुंह बन के बोली, अब मन नहीं है बोलने का। इतना बोल वो अंशिका और वंशिका से गले लग बोली, चलो तुम दोनों भी सबसे मिलो। प्रिया उनसे बड़ी थी इसलिए वो कभी कभी उनपे रोब जमाती थी और ये सब जानते थे इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। वो दोनों उसकी बात सुन बोली, है दी सबसे मिलेंगे, पहले आपके तो पर छू ले। बस इतना ही सुनना था कि प्रिया वहां से 9-2-11 हो गई। उसको देख सब हंसने लगते हैं। तभी पीछे से किसकी आवाज आए, अच्छा तो मतलब अब आप लोग हमें भी भूल गए। सब जब उस तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो वहां 2 लड़के खड़े थे। सब उन्हें देख खुश हो गए। निखिल चहकते हुए बोला, अरे सुमित भाई, कुणाल भाई, आप लोग, हमें तो लगा आप नहीं आने वाले थे। है उन दोनों में से एक था सुमित और दूसरा था कुणाल। हाइट लगभग 5.9 होगी, गोरा रंग, दिखने में काफी हैंडसम था। कुणाल उसकी बात सुन बोला, पूछा था क्या कि हम आ रहे हैं या नहीं, कुछ भी अपने मन से सोचने लगा तो करण उनको देख निखिल से पूछते हैं, ये कौन है। निखिल उनके पास जाके उनके गले में हाथ डालते हुए बोला, ये है विहान भाई के कॉलेज फ्रेंड्स, मतलब कुणाल भाई तो बचपन से ही है पर सुमित भाई उनसे कॉलेज में मिले थे। उसकी बात सुन वो बस मुस्कुरा दिए और करण ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। सुमित सिया और काजल के पास गया, फिर उनके सर पे हाथ फेरा। सिया और काजल को कुछ समझ नहीं आया पर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। वही विहान सुमित का हाथ सिया के सर पे देख बोला, हाथ हटा। तारांकन सुमित उसकी बात सुन उसकी तरफ देखता है तो उसे विहान
की सर आंखें दिखती है, वो डर के मारे हाथ पीछे कर लेता है। अब धीरे धीरे सब लोग जाने लगे थे। जैसे ही सुनील की फैमिली जाने के लिए निकल रही थी, तब प्रिया सुहाना के पास आके स्माइल करते हुए बोली, बोला था ना कि हर गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, और देखो पूरे फंक्शन में तुमने अपना मुंह नहीं दिखाया। इतना बोल वो थोड़ा हंसी और फिर बिल्कुल सीरियस वे में उससे बोली, अब से इस घर से दूर रहना, अगर तुम मेरे भाई के आसपास भी दिख गई तो वही तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ये बात उसने सुहाना के कान में बोली थी ताकि कोई सुन न पाए। फिर वो थोड़ा पीछे होते हुए सुनील से बोली, वैसे जीजू आज तो मैं काफी सरप्राइज हुई जब आपने इतने अच्छे से डांस किया। सच में एक बार को तो लगा कि दी की जगह में ही आपसे शादी कर लूं। इतना बोल वो हंसने लगी तो अर्पणा जी उसके कान पकड़ते हुए बोली, शैतान कब सुधरेगी तू, कभी तो बड़ी वाली हरकतें कर लिया कर, सीख कुछ अपनी बहनों से और अपनी दोस्त से, कितना शांत रहती है वो सब। प्रिया अपना कान छुड़वाते हुए बोली, आह मम्मी दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, आगे से नहीं बोलूंगी। पक्का। सिया उसको देख बोली, आंटी अब रहने भी दो, आगे से अगर ऐसा बोला तो 2 दिन खाना ही मत देना इसको। अर्पणा जी भी उसकी बात सुन बोली, कितनी समझदार हो तुम सब, आगे से ये ही करूंगी मैं, क्यों ठीक है ना। वो प्रिया को देख उसका कान छोड़ते हुए बोली तो प्रिया सिया को घूर के देखते हुए बोली, है बार में वोट लगवाती रहती है तू, दोस्त है कि दुश्मन। सिया बस अपने कंधे उचका देती है जिसे कह रही हो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बात करते हुए फिर सुनील और उसकी फैमिली भी वहां से चली जाती है। मेहरा की बर्बादी शुरू। सब तक कल शादी है तो जीजा जी के जूते चोरी करने की प्लानिंग करनी है। सिया उसकी बात सुन बिना उसको देख बोली, इन सब में ही दिमाग चलता है तेरा, और किसी में मत चलाओ दिमाग अपना। तारांकन रेहान सिया की बात सुन बोला, बिल्कुल सही बात है, अगर अभी कुछ ऐसा पूछ लिया जो उसको नहीं पता होगा तो बोलेगी ये सब कुछ नहीं होता उसके हिसाब से, वैसे सवाल दुनिया में बने ही नहीं है क्यों पीयू। प्रिया उसको देख कुछ नहीं बोली और अपना खाना खाने लगी। अब आगे बाकी सब ने भी ज्यादा न बोल के अपना अपना खाने लगे। नाश्ता करके सब शादी के कामों में लग जाते हैं। वही विहान, रेहान, कुणाल और सुमित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही घर पे निखिल और कारण अपना काम कर रहे थे। वही सिया, दिया, प्रिया, काजल, अंशिका और वंशिका दिया के रूम में बैठ के बातें कर रहे थे और अगले दिन शादी में क्या पहनना है वो भी डिसाइड कर रहे थे। वही दूसरी तरफ मेहरा हाउस में संजय जी और कल्पना जी किसी बात को लेके बहस कर रहे थे। कल्पना जी संजय जी पे गुस्सा करते हुए बोली, क्या मतलब बोर्ड मेंबर साथ नहीं दे रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये कंपनी आपकी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, और आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। संजय जी बोले, मैं क्या करूं, कुछ दिनों में हमारे हाथ से सारे कॉन्ट्रैक्ट जा चुके हैं, अब कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जो पहले से मेरे साथ थे वो भी पता नहीं अब साथ देने से मना कर रहे हैं। उनकी बात सुन कल्पना जी बोली, उस लड़की के बारे में पता चला आपको? संजय जी बोले, उससे अब कोई मतलब नहीं है तो उसका जिक्र भी अब इस घर में मत करना। इतना बोल वो वहां से चले गए। कल्पना जी उनको देख खुद से बोली, जब से ये लड़की गई है तब से ये सब क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा अब इसका। इतना बोल वो किसी को कॉल करती है और कुछ बोल के वो फोन रख देती है और तारा के पास जाके उसे भी कुछ कहती है और एक तिरछी स्माइल करके अपने कामों में लग जाती है। वही कपूर इंडस्ट्री में विहान के केबिन में विहान, रेहान, सुमित और कुणाल एक साथ बैठे थे। सुमित विहान को देख बोला, सिया तुम लोगों के साथ क्यों रहती है? विहान उसको बिना देखे ही बिना किसी भाव के बोला, मेरी बहन की दोस्त है वो और वो चाहती है कि वो हमारे साथ रहे, इसलिए रह रही है। और क्या? सुमित उसको घूरते हुए बोला, देख मुझसे तो छुपा ही मत, निखिल ने मुझे कल सब बता दिया कि तू सिया को पसंद करता है। कुणाल सुमित की बात सुन बोला, क्या बात कर रहा है भाई तू सच में, और एक में ये सिया तेरी बहन है, ये कब हुआ? रेहान कुणाल को जब सारी बात बताता है तब कुणाल को भी समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो आगे कोई और सवाल नहीं करता कि तभी रेहान के फोन में निखिल की कॉल आती है। रेहान कॉल पिक करते हुए बोला, क्या हुआ? तो दूसरी तरफ से निखिल बोलता है, भाई आप लोगों ने न्यूज देखी? रेहान बोला, तारांकन नहीं, क्या क्या हुआ? निखिल बोला, भाई मैंने और करण ने अभी अभी न्यूज देखी कि मेहरा कंपनी का दिवालिया निकलने लगा है और उनके कंपनी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होने लगी है। रेहान उसकी बात सुन ठीक है बोलता है और कॉल कट करके उनको सब कुछ बताता है। फिर वो विहान से पूछते हुए बोला, भाई हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया मेहरा के साथ, तो ये सब क्या हो रहा है और कर कौन रहा है? विहान उनकी बात सुन बिना उसे देख बोला, सुमित ने किया है ये सब। कुणाल बोला, सुमित तू ये सब भी कर सकता है लेकिन तू जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा है। रेहान उन्हें देख बोला, वो सब तो ठीक है पर ये तो बताओ कि सुमित भाई आपने ये सब कर कब? सुमित उसकी बात सुन एक नजर विहान को देखता है, फिर एक डेविल स्माइल करके उनको उस दिन की बात बताने लगता है जब वो विहान से मिलने आया था। फ्लैशबैक।
अपने असिस्टेंट से विहान के साथ मीटिंग फिक्स करवा के सुमित अगले दिन विहान से मिलने आता है। सुमित विहान के केबिन में जाके दूर नोक करता है तो अंदर से विहान कम इन कहता है और सुमित अंदर जाता है और विहान के सामने वाली चेयर में बैठ के कहता है कि विहान कैसे हो तुम। विहान उसको देख कहता है मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ आज कैसे आना हुआ। तो सुमित कहता है वो मैं तुमसे सिया के बारे में पूछने आया था। उसकी बात सुन विहान अपनी बोह हे चढ़ के कहता है उसके बारे में क्यों जानना है तुम्हें। सुमित उसे देख बोला मुझे पता है कि सिया तुम लोगों के साथ रह रही है। वो मेरी बहन है, सगी नहीं, पर उसकी मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया था। फिर उनके जाने के मिस्टर मेहरा ने मुझे घर से निकल दिया था। उसके बाद से मैं दादाजी के दोस्त के साथ रहता था और अब उनकी दूसरी बीवी ने मेरी बहन को भी बाहर निकल दिया। ये बोलते बोलते उसका चेहरा लाल होने लगता है। विहान उसको देख उसको बोला तुम चिंता मत करो, सिया हमारे साथ रह रही और उसको कुछ नहीं होगा। सुमित उसे देख बोला मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो तुम लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहेंगी या कुछ और, बस मुझे उससे मिलना है, लेकिन मैं अभी उसको अपनी पहचान नहीं बता सकता। विहान बोला तू मेरा कॉलेज का दोस्त है और मेरे घर में सब तुझे जानते हैं, तो दिया की शादी में आ जा, उसकी शादी भी अटेंड हो जाएगी और सिया से मिल भी लियो और है कुणाल को भी ले आयो। सुमित बोला थैंक्स, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और है मैंने ये भी सुना है कि तू सिया की हेल्प कर रहा है उसकी कंपनी वापस करवाने में। विहान उसको देख बोला है तो क्यों नहीं कर सकता। सुमित बोला नहीं। विहान उसको तिरछी आंखों से देखने लगा तो सुमित जल्दी से बोला मेरा मतलब है वो अभी छोटी है, मैं नहीं चाहता कि वो मेहरा उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, बस इसलिए उसके कुछ करने से पहले ही मैं उस मेहरा को बर्बाद कर दूंगा, तब तक तू बस सिया को रोक ले कैसे भी करके। विहान उसको कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर वो दोनों इसी बात करते रहे हैं। फिर विहान ने उसे शाम को आने का बोल दिया। फिर सुमित भी वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड 25 शादी और सिया के साथ बदतमीजी। अब तक थैंक्स, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और है मैंने ये भी सुना है कि तू सिया की हेल्प कर रहा है उसकी कंपनी वापस करवाने में। विहान उसको देख बोला है तो क्यों नहीं कर सकता तारांकन। सुमित बोला नहीं। विहान उसको तिरछी आंखों से देखने लगा तो सुमित जल्दी से बोला मेरा मतलब है वो अभी छोटी है, मैं नहीं चाहता कि वो मेहरा उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, बस इसलिए उसके कुछ करने से पहले ही मैं उस मेहरा को बर्बाद कर दूंगा, तब तक तू बस सिया को रोक ले कैसे भी करके तारांकन। विहान उसको कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर वो दोनों इसी बात करते रहे हैं। फिर विहान ने उसे शाम को आने का बोल दिया। फिर सुमित भी वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड अब आगे। सुमित अपनी बात खत्म करता है तो रिहान कहता है तभी भाई कल ऑफिस आए थे, दादी और मम्मी के माना करने के बाद भी। विहान कुछ नहीं कहता और फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुणाल भी वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है और सुमित भी शर्मा जी के कंपनी के लिए जाता है। शाम होती है और विहान और रिहान घर जाते हैं। सब बाकी दिनों की तरह ही थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर डिनर करके सोने चले जाते हैं। शादी की वजह से सिया को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था और न ही उसे पता था कि अभी संजय जी के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन आज दिया की शादी थी। सब लोग घर को बहुत अच्छे से सजने लगे थे क्योंकि शादी भी घर में से ही होनी थी। सब लोग तैयारी करवा रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी और सब तैयार होने के लिए जाने लगे। दिया को सजाने के लिए स्टाइलिस्ट को भी बुला लिया गया था, वो भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अंशिका, वंशिका, सिया, काजल, प्रिया सब एक साथ ही तैयार हो रही थी। सबने डिसाइड करके साड़ी पहनने का सोचा था। अंशिका के काफी सुंदर नैननक्श थे, रंग भी काफी गोरा था, उसको बहुत काम बोलने की आदत थी। वही दूसरी तरफ वंशिका के इतने अच्छे नैननक्श तो नहीं थे, पर फिर भी गोरा रंग होने के कारण वो भी काफी सुंदर लगती थी। सबके तैयार हो जाने के बाद फिर से सबने कुछ फोटोज ली और नीचे चली गई। नीचे पहले से ही सब मौजूद थे। जब वो पांचों नीचे आए तो सबने उनकी काफी तारीफें की क्योंकि वो लग ही इतनी सुंदर लग रही थी। प्रिया ने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, उसमें मैचिंग की ब्लाउज और गोल्डन ज्वेलरी पहनी थी और हाथों में साड़ी के मैचिंग चूड़ियां पहनी थी। वही वंशिका ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और व्हाइट कलर की ब्लाउज पहनी थी। कानों में साड़ी से मैचिंग के इयरिंग्स पहने थे और हाथों में बैंगल्स पहने थे। वही अंशिका ने क्वीन पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज था। करों में गोल्ड के इयरिंग्स और हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियां पहनी थी। वही काजल ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, साड़ी की मैचिंग का ही ब्लाउज और कानों में छोटे छोटे इयरिंग पहने थे और हाथों में बस घड़ी और एक हाथ में ब्लैकलेट पहना था। और वही सिया ने सिल्वर और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी, वही हाथों में बस प्रिया का दिया हुआ ब्रेकलेट था और कानों में बस छोटे से इयरिंग्स थे। वही लड़कों में सबने शेरवानी पहनी थी। सुमीत ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। वही कुणाल ने मेहरूना कलर की शेरवानी पहनी थी। निखिल ने लाइट पिंक कलर की शेरवानी पहनी थी। वही रिहान ने पिस्टर कलर की शेरवानी पहनी थी। करण ने ग्रे कलर की शेरवानी पहनी थी।
वही विहान ने नेवी ब्लू की शेरवानी पहनी थी। सब आज काफी अच्छे लग रहे थे। वही बड़ों में भी अर्पणा जी, शांति जी और सारिका जी ने बनारसी साड़ी पहनी थी और देवराज जी, सतीश जी और अधिराज जी ने भी शेरवानी पहनी थी। धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे थे और थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई और देखते ही देखते शादी की विधियां भी शुरू हो गई। दुल्हन को बुलाया गया और पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वही सब लोग उन दोनों को साथ देख काफी खुश हो रहे थे। सुनील की तरफ से आए हुए मेहमानों में से एक लड़के की काफी देर से सिया पर नजर थी। सिया जिस भी काम से जहां भी जाती वो उसके पीछे पीछे आ जाता। सिया को ये सब काफी अजीब लग रहा था। वही विहान की नजर कब से उस लड़के पे थी, उसको उस लड़के पे काफी गुस्सा आ रहा था। यही सिया किसी काम से बाहर की तरफ जाने लगी तो वो लड़का भी उसके पीछे चल दिया। विहान ने जब ये देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। बाहर गार्डन में आके सिया किसी नौकर से बात करते हुए उसको कुछ समझा रही थी। उसको सब कुछ समझने के बाद सिया उसको जाने का बोलती है कि तभी उसको किसकी आवाज सुनाई दी। अरे हमें भी तो देख लो, हम भी आपसे बात करने के लिए कब से आपके आगे पीछे घूम रहे हैं और आप है कि हम भाव भी नहीं दे रही है। सिया पीछे मुड़े देखती है तो उसे वो ही लड़का खड़ा दिखता है जो कब से उसका पीछा कर रहा था। सिया उसको देख बोली, देखो बदतमीजी मत करो, चुपचाप चले जाओ ये से, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो लड़का उसके पास आते हुए बहुत ही अजीब तरह से हंसते हुए बोला, क्या होगा बेबी, कम ऑन, में तुम्हें अच्छे खुश भी कर सकता हूँ और सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ, एक बार चांस तो दो, पास तो। वो आगे कुछ बोला उससे पहले ही सिया उसको थप्पड़ लगा देती है। वो लड़का भी गुस्से में उसको मरने जाता है तो विहान जो उनके ही पीछे आ रहा था वो उस लड़के को पकड़ के मरने लगता है। विहान उसे मरते हुए बोला, सेटिस्फाई करेगा उसे है, रुक तुझे तो आज मैं ही सेटिस्फाई कर देता हूँ, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि कभी किसी भी लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इतना बोल विहान उसकी हालत काफी खराब कर देता है और उसे अपने गाइस को पकड़ा देता है और सिया के पास जाके उसके गालों पे हाथ रख प्यार से पूछता है, ठीक हो तुम? सिया है में सर हिला देती है तो विहान उसको गले लगाते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। सिया उसकी बात बस है में सर हिला देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ ही समय में शादी भी खत्म हो जाती है। सारी रस्में करने के बाद दिया की विदाई होती है और वो दिया को लेके चले जाते हैं। 26 मुझसे शादी करेंगे आप? अब तक ठीक हो तुम? सिया है में सर हिला देती है तो विहान उसको गले लगाते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस तारांकन। सिया उसकी बात बस है में सर हिला देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ ही समय में शादी भी खत्म हो जाती है। सारी रस्में करने के बाद दिया की विदाई होती है और वो दिया को लेके चले जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह। आज संडे था इसलिए सब घर पे ही थे। सब लोग नीचे हॉल में बैठे थे। सब थोड़े उदास तो थे पर कुछ किया नहीं जा सकता था। वही प्रिया और सिया उनके साथ नहीं थे क्योंकि प्रिया अभी तक उठी नहीं थी और सिया आज सबके लिए नाश्ता बना रही थी। और काजल, अंशिका और वंशिका उसके साथ थी उसकी हेल्प के लिए। हॉल में सब बैठे न्यूज देख रहे थे कि न्यूज में संजय मेहरा के बारे में बताया जा रहा था। करण न्यूज देखते हुए बोला, हमारे कुछ बिना करे ही ये सब उनके साथ क्या हो रहा है? सबने बस अपने कंधे उचका दिए। करण विहान को शक भरी नजरों के साथ देखते हुए बोला, विहान भाई क्या आपने ये सब किया? विहान उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं इसे करूंगा? मेरा लोगों का बर्बाद करने का तरीका अलग है, समझे तुम? करण उसकी बात सुन चुप हो गया। न्यूज में बताया जा रहा था, सूत्रों से पता चला है कि इंडस्ट्री के जाने माने व्यक्ति मिस्टर संजय मेहरा, जिनके नाम एक भी शेयर नहीं है, वो अपनी इस कंपनी की फंडिंग किसी इलीगल कंपनी से ले रहे हैं, को उनको काफी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग जो करते हैं इलीगल काम और क्यों कर रहे हैं? संजय मेहरा को सपोर्ट किसी को नहीं पता पर जल्द ही उनको ये कंपनी को छोड़ना होगा। अब कौन बनेगा इस कंपनी के सीईओ अभी तक तो यही पता है। जैसे ही आगे की जानकारी मिलेगी हम आपको सूचित जरूर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वही सियाको की किचन से बाहर आ रही थी। उसने ये सारी बात सुन ली पर उसने कुछ नहीं कहा और वापस चुपचाप किचन में चली गई। काजल उसको देख बोली, क्या हुआ तुझे, इस मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? सिया बिल्कुल नॉर्मल होके बोलती है, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अंशिका बोली, दी देखो ये पूरी जल रही है। सिया ये सुन जल्दी उनके पास जाती है और खाना बनाने लगती है। बाकी सब भी जल्दी से अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं। सब जाके अपनी अपनी जगह बैठते हैं तो निखिल खाने की खुशबू सूंघते हुए बोला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। करण उसकी बात सुन बोला, सिर्फ खुशबू अच्छी होने से कम नहीं चलता है, टेस्ट भी अच्छी होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता ये सिया का बनाया हुआ खाना अच्छा होगा। सब उसकी बात सुन उसको देखने लगे। सिया उसको घूरते हुए बोली, ठीक है तू मत खा, ठीक है उठ चल। करण उसकी बात सुन बोला, अरे तेरे हाथों का नहीं खाऊंगा, बाकी सबका खा लूंगा। प्रिया भी अब तक तैयार होके नीचे आते हुए बोली, क्या सिया ने खाना बनाया?
सारिका जी ने है में सर हिलाया तो प्रिया सिया को साइड हक करते हुए बोली, अरे क्या बात है, मेरी भाभी को खाना बनाना भी आता है। प्रिया फ्लो में सिया को भाभी बोलती है तो सिया उसको देखने लगी, वही विहान प्रिया को घूरने लगता है। प्रिया अपने ऊपर उन दोनों की नजर महसूस कर झूठी हंसी हंसते हुए अपनी बात को ठीक करते हुए बोली, मेरा मतलब था कि मेरी दोस्त को कितना कुछ आता है। चलो यार, खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते हैं। प्रिया बात को बदलते हुए बोली, तो फिर उन दोनों में से किसने कुछ नहीं कहा? सबने खाना खाया, सबने उन लोगों की बहुत तारीफें की इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अर्पणा जी प्रिया को देखकर सिया से बोली, सिया बेटा, इतना अच्छा खाना बना लेती हो, इस पागल लड़की को भी कुछ सिखा दो। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होता ना ये सब, प्लीज मुझे मत बोलना कि खाना बना और ये सब कर। करण अपना हाथ साफ करते हुए बोला, तो फिर तो तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं होगी, ऐसी कामचोर लड़की से शादी कौन करेगा? प्रिया उसकी बात सुन बोली, बहुत अच्छा होगा अगर कोई शादी न करे तो खुश रहूंगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी, तो तुम अपना देखो। करण बोला, तुम जैसी लड़की मिली तो भाग जाऊंगा शादी से, और क्या, और वैसे भी मेरे घर वालों को इतनी भी जल्दी नहीं है मेरी शादी की। प्रिया कुछ बोलती कि तभी दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोले, चुप हो जाओ, तुम दोनों बहुत लड़ाई कर ली तुम लोगों ने, अब शांति से जाके हॉल में बैठो। वो दोनों एक दूसरे को देख मुंह उठके वहां से चले गए। वही अर्पणा जी और दादी जी एक दूसरे को लाचारी से देखते हैं। उन्हें अपने लिए हुए फैसले पे अब थोड़ा पछतावा हो रहा था, क्योंकि उन दोनों को देख नहीं लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी शादी करेंगे। सब एक एक कर हॉल में आके बैठ गए। देवराज जी सिया से पूछते हैं, बेटा क्या तुमने आज की न्यूज देखी? सिया है में सर हिला देती है तो रेहान बोला, तो बस अब तो तुम्हारे डैड भी सीईओ नहीं रहेंगे, तो तुम अब अपनी कंपनी ले सकती हो। करण और बाकी सबने भी है बोला तो सिया धीरे से बोली, मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए। काजल को बहुत गुस्सा आया और उसने सिया को एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। सब हैरानी से उसे देखने लगे। काजल गुस्से से बोली, क्या मतलब है कि ये कंपनी नहीं चाहिए है? हम पागल है क्या? को इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझती क्या है महान बन जाएगी ये करके? तुझे नहीं चाहिए ये अपने दादाजी की मेहनत से बनाई हुई ये कंपनी, जिसको वो अपने बेटे से बचाना चाहते थे। सिया कुछ नहीं बोली, बस उठ के बाहर चली गई। काजल अपना सर पकड़ के वही बैठ गई। करण और बाकी सब उसे समझने लगे। ऐसे गुस्सा ना करने के लिए वही विहान बाहर सिया के पास चला गया। उसने देखा कि सिया वहां पैर के नीचे रखे बेंच पे बैठी है। वो उसके पास जाके बैठता है और पूछता है, क्यों नहीं चाहिए कंपनी तुम्हें? सिया काफी देर तक कुछ नहीं कहती, फिर धीरे से उसको देख बोलती है, ट्रस्ट करते हैं मुझे। विहान उसको न समझी से देखता है, फिर है के देता है। सिया उसकी है सुन बोली, मुझसे शादी करेंगे आप? विहान उसको हैरानी से देखता है। 27 प्लीज डोंट रीड। अब आगे। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला,
अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक नहीं कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूँ, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। न्यूज स्टोरी। शाम का वक्त, एक गेमिंग सेंटर के किसी कोने में एक लड़की बैठी अपने फोन में कुछ चेक करती हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके फोन में किसी की कॉल आती है, वो कॉल उठा के कुछ देर बात करती है, फिर जल्दी से उठ के काउंटर पे जाके पैसे पे करती है और सीधा वहां से निकल जाती है। वो लड़की जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसको देख बोली, जोया फिर सारा दिन उस जगह निकल दी ना, तूने आखिर कब समझेगी ये गेम्स वेम्स में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई पूरे हुए तुझे 6 महीने हो गए हैं, पर अभी तक एक जॉब भी नहीं ढूंढी तूने, तेरी दीदी को देख कहां से कहां पहुंच गई है। ये है जोया, हमारी इस कहानी की फीमेल लीड। गोरा रंग, सुंदर काली आंखें, हाइट 4.9, बेहद क्यूट और हमेशा खुश रहने वाली लड़की। इसकी दुनिया बस गेम्स के आसपास ही घूमती है, ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, वो भी गेम्स के जरिए। जोया अपनी मॉम की बात सुन बोली, जिस दिन इसी गेम से आपको पैसे लाके दूंगी उस दिन बोल के देखना ये सब, खैर मुझे आपको कुछ बताना है। उनकी मॉम बोली, ये बोल कि तुझे जॉब मिल गई है तभी तेरी बात सुनूंगी। जोया बोली, जॉब तो नहीं, पर है मुझे टैक्टिक टीम के मैनेजर का कॉल आया है, वो चाहते हैं कि मैं उनकी टीम ज्वाइन करूं। उनकी मॉम गुस्सा होते हुए बोली, तारांकन भूल जा कि ये होगा, तू कहीं नहीं जा रही है। अरे वैसे भी सारे रिश्तेदार कहते हैं कि लड़की सिर्फ गेम्स खेलती रहती है, अगर उन्हें ये सुन लिया कि वो कोई टीम भी ज्वाइन कर रही है तो वो क्या क्या सुनाएगी पता नहीं, इसलिए तू कहीं नहीं जा रही। जोया अपने कमरे में जाते हुए बोली, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूँ बस, और मैंने उनको है भी बोल दिया है, मैं बस बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक और घर में भी यही बात चल रही थी, पर किसी अलग तरह से। रेहाना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उनको जून करने वाली है, वैसे भी वो टीम काफी पॉपुलर है, मैंने तो सुना है कि उस टीम में काफी हैंडसम लड़के हैं। रेहान उनकी बात सुन बोली, मॉम प्लीज, मैं वहां लड़के पटाने नहीं जा रही हूँ, अपने करियर की शुरुआत करने का रही हूँ, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना। ये है रेहान, हमारे टीम की सेकंड फीमेल लीड, दिखने में काफी सुंदर और हंसमुख, घर से ग्रेस के लिए पूरा सपोर्ट मिलता है, कभी किसी चीज की फिक्र ना लेने वाली ये लड़की एकदम मुंहफट है। वही तीसरी तरफ टैक्टिक्स टीम के बेस में
ये जगह काफी बड़ी थी, आसपास काफी स्पेस था, काफी सुंदर और बड़ा। उस बेस के फ्रंट वॉल पे काफी बड़े से लिखा था टैक्टिक टीम बेस। वही अंदर जाके देखने से काफी बड़ा हॉल था, वहां ऊपर की तरफ कमरे बने हुए थे और नीचे एक तरफ एक किचन बना हुआ था। एक जगह एक केबिन सा बना हुआ था और हॉल के बीच में काफी सारे गेमिंग सिस्टम लगाए हुए थे। और उसी सिस्टम्स में से 3 सिस्टम्स में 3 लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तीनों की उंगलियां कीबोर्ड पे काफी स्पीड से चल रही थी। इस लग रहा था कि वो लोग कोई कंपटीशन कर रहे हैं। काफी देर तक एक दूसरे के साथ compete करके उनमें से एक लड़का जीत जाता है। तो चलिए इनका भी इंट्रो दे देते हैं। ये है टैक्टी टीम। इन्होंने इस टीम का में टैक्टिक इसलिए रखा था क्योंकि इनके टैक्टिक्स कभी कोई टीम समझ ही नहीं पाती थी, इसलिए वो गेमिंग इंडस्ट्री की टॉप टीम थी। इस टीम के लीडर जो कि इस कहानी के मेल लीड भी है, निक, जो कि एक कोल्ड हॉटेड पर्सन है, गोरा रंग, नीली आंखें, हाइट 6 फीट, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक बात गेम्स की ना हो। इस टीम के हर एक लोग इसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। वही दूसरे हमारे सेकंड मेल लीड रेक्स, निक का बचपन का दोस्त, काफी शांत और सुलझा हुआ लड़का। निक की ही तरह गेम्स इसकी जान है, रंग गोरा, क्रिस्टल आइज, 5.8 इंच हाइट। वही हमारे इस कहानी के तीसरे माले लीड जेम्स, ये निक और रेक्स को बचपन से नहीं जानता, ये तो उनसे इस टीम के जरिए मिला था, पर वो सब उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट थे। हंसमुख लड़का, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, दिखने में काफी हैंडसम, हाइट 5.5। बेचारे की हाइट थोड़ी छोटी रह गई। वही इस टीम के मैनेजर, जिनको जबरदस्ती इस टीम का मैनेजर बनाया गया था, पर अब उन्हें भी इनके साथ काम करके काफी अच्छा लगता है, रोहन। अच्छी खासी हाइट, गोरा रंग, बिल्कुल शांत रहने वाले इंसान, आगे काफी नहीं है, कोई देखे तो यही सोचे कि वो उनके भाई है। वही उस टीम के ट्रेनर देव, जो उनकी गेमिंग स्किल्स को और उनकी स्पीड को बाकी सारी टीम्स से बेहतर करने में उनकी हेल्प करते हैं। सौरभ, रंग थोड़ा दबा सा है पर हाइट काफी अच्छी है, उनका नेचर बिल्कुल जेम्स से मैच करता है, पर अपने काम को लेके वो काफी सीरियस रहते हैं। 29 विहान का सिया से शादी के लिए हाँ कहना। अब तक विहान उसकी बात सुन कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है, फिर थोड़ी देर उसको देख बोला, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिया उसको देख बोली, देखिए मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रही हूं, पर आप बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। अब आगे विहान को उसकी बात सुन काफी गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की उससे बस इसलिए शादी कर रही थी ताकि वो उसकी मदद करे। विहान उसको बिना किसी भाव के देख बोला, ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। सिया जल्दी से बोली, आपकी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। विहान उसको बोला, ठीक है तो मेरी पहले शर्तें ये है कि तुम मेरे साथ मेरे विला में रहोगी। दूसरी शर्त यह है कि हम बस कोर्ट मैरिज करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा इस शादी के बारे में तब तक जब तक मैं ना चाहूं। और तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें ये दोनों शर्तों को अच्छे से मानना है। बोलो मंजूर है? सिया है में सर हिला देती है और कहती है, मुझे सब मंजूर है, मैं वही करूंगी जो आप बोलोगे। विहान उसको देख स्माइल कर देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सिया अंदर जाके काजल के सामने जाके खड़ी होती है और बच्चों वाला फेस बन के बोली, देख मारियो मत, पहले सुन ले मेरी बात। काजल उसको घूर के देखती है तो सिया अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी मेरे भाई संभाले, मैं ये कंपनी उनके नाम करना चाहती हूँ। काजल उसको हैरानी से देखती है। करण भी उसकी बात सुन शौक था, आखिर जिस भाई को उसने कभी देखा ही नहीं उसके लिए वो अपनी कंपनी छोड़ने को तैयार थी। रेहान सिया की बात सुन बोला, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई को ढूंढ पाओगी? तुमने कभी उससे देखा है? उसकी फोटो है तुम्हारे पास, कैसे ढूंढोगी तुम उससे? सिया उसकी बात सुन लाचारी से विहान की तरफ देखती है, जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज आप हेल्प कर दो। विहान उसको देखता है जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। वो शांत लहजे में बोला, मैं ढूंढूंगा उसे, तुम सब टेंशन मत लो, और एक बात और है जो बतानी है हमें। सब उसकी तरफ देखते हैं तो विहान बिना किसी भाव के बोला, मैं और सिया कल कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। सबको उसकी बात सुन जैसे हॉट अटैक ही आ गया हो, सब शौक होके उन दोनों को देख रहे थे। तो विहान बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? को आप सब हमें इस देख रहे हैं? सब उसकी बात सुन जल्दी से ना में सर हिला देते हैं। तो विहान बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। अर्पणा जी सिया के पास आके उसके सर पे हाथ रखते हुए बोली, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे को इतनी अच्छी और सुंदर लड़की मिल रही है। तुम दोनों को कभी किसी की नजर न लगे, हमेशा साथ रहना, ठीक है? सिया है में सर हिला देती है।
तो सारे बड़े आके उसको आशीर्वाद देते हैं। अब धीरे धीरे सब अपने रूम में चले जाते हैं। सिया और प्रिया जैसे ही रूम में आती है तो प्रिया उससे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, सच सच बता क्या चल रहा है तेरे और भाई के बीच, और ये शादी का आइडिया किसका था? सिया उसकी बात सुन उसे सब बताती है। प्रिया उसकी बात सुन अपनी आंखें बड़ी करके बोली, ओ माय गॉड, मतलब तू भाई से इसलिए शादी कर रही है और भाई इस बात के लिए मन भी गए? सिया हेमे सर हिला देती है। वो दोनों ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। रात का वक्त, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और अपना डिनर कर रहे थे। सब कुछ काफी शांत लग रहा था आज डे से। कोई उस घर में है ही नहीं। विहान अपना खाना खाते हुए सिया से बोला, तुम पेपर्स तैयार रखना, मैंने सुना है कि मेहरा हाउस का ऑक्शन होने वाला है, तो तुम उसी दिन जाके सबके सामने ये पेपर्स रख देना। सिया जो उसके पास वाले चेयर पे ही बैठी थी वो बोली, वो सब तो ठीक है पर आप मेरे भाई को कब तक ढूंढोगे? सिया की बात सुन विहान उसके घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? सिया पहले तो है में सर हिलती है, फिर जल्दी से ना में सर हिला देती है। विहान उसकी हरकत देख आगे कुछ नहीं कहता तो सिया अपना मुंह बन के खुद से ही कहती है, खडूस कही के। विहान बिना उसकी तरफ देख बोला, सुन लिया मैंने। सिया उसकी आवाज सुन डर गई और आगे कुछ नहीं बोली। सब उनकी बातें सुन बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। सबने अपना खाना खाया और कारण निखिल, काजल और सिया हॉल में बैठ के अपना काम करने लगे। वही विहान भी अपने स्टडी रूम में बैठ के किसी से फोन पे बात करते हुए बोला, वो चाहती है कि तुम वो कंपनी टेक ओवर करो। दूसरी तरफ और कोई नहीं सुमित था जो सिया के बारे में पूछने के लिए विहान को कॉल किया था। वो उसकी बात सुन बोला, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सारा खेल पलट जाएगा। विहान बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे कुछ और भी पता चला है मेहरा के बारे में जो शायद हमारे काम आए। सुमित बोला, पर जो भी हो ये कंपनी उसकी है, मेरी नहीं, तो मैं ये कंपनी नहीं ले सकता। और रही बात मेहरा की, उसको तो मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। विहान उसकी बात सुन बोला, मुझे नहीं पता कि ये कंपनी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हें बहुत ट्रस्ट करती है, तुमसे बिना मिले ही, इसलिए उसने इतना बड़ा फैसला बिना एक पल गवाए ले लिए। तो तुम भी इस बारे में सोचो। और मेहरा की उल्टे दिन कल से शुरू हो रहे हैं और है कल मैरिज रजिस्टर के ऑफिस पहुंच जाना 10 बजे तक में। सुमित उससे सवाल करते हुए बोला, क्यों? विहान बोला, मैं और सिया कल शादी कर रहे हैं इसलिए, और है कुणाल को भी साथ लेके आए। इतना बोल विहान और सिया की शादी अब तक। सुमित उससे सवाल करते हुए बोला, क्यों? विहान बोला, मैं और सिया कल शादी कर रहे हैं इसलिए, और है कुणाल को भी साथ लेके आए। इतना बोल विहान कॉल रख देता है। दूसरी तरफ सुमित जो कि कॉल कट होने से अपने फोन को देख रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ अभी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि विहान कभी कुछ भी बिना किसी रीजन के नहीं करता है। उसने जल्दी से कुणाल को कॉल किया और उसको अगले दिन 10 बजे आने का बोल दिया। अब आगे, अगली सुबह सब लोग मैरिज रजिस्टर के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैरिज रजिस्टर का ऑफिस पूरा खाली था क्योंकि विहान ने उसे कुछ घंटे के लिए पूरा बुक करवा लिया था ताकि किसी को पता ना चले कि वहां विहान सिंह कपूर आया है। देखते हुए बोली, ये जगह खाली क्यों है? पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला सिया उस जगह को। विहान उसका हाथ, क्योंकि मैंने इस जगह को अपने लिए बुक करवा लिया है, अब जब तक हम ये है ये और कोई नहीं आ सकता। सिया उसकी बात सुन अपना बुरा सा कॉल रख देता है। दूसरी तरफ सुमित जो कि कॉल कट होने से अपने फोन को देख रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ अभी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि विहान कभी कुछ भी बिना किसी रीजन के नहीं करता है। उसने जल्दी से कुणाल को कॉल किया और उसको अगले दिन 10 बजे आने का बोल दिया। विहान और सिया की शादी अब तक। सुमित उससे सवाल करते हुए बोला, क्यों? विहान बोला, मैं और सिया कल शादी कर रहे हैं इसलिए, और है कुणाल को भी साथ लेके आए। इतना बोल विहान कॉल रख देता है। दूसरी तरफ सुमित जो कि कॉल कट होने से अपने फोन को देख रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ अभी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि विहान कभी कुछ भी बिना किसी रीजन के नहीं करता है। उसने जल्दी से कुणाल को कॉल किया और उसको अगले दिन 10 बजे आने का बोल दिया। अब आगे, अगली सुबह सब लोग मैरिज रजिस्टर के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैरिज रजिस्टर का ऑफिस पूरा खाली था क्योंकि विहान ने उसे कुछ घंटे के लिए पूरा बुक करवा लिया था ताकि किसी को पता ना चले कि वहां विहान सिंह कपूर आया है। देखते हुए बोली, ये जगह खाली क्यों है? पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला सिया उस जगह को। विहान उसका हाथ, क्योंकि मैंने इस जगह को अपने लिए बुक करवा लिया है, अब जब तक हम ये है ये और कोई नहीं आ सकता। सिया उसकी बात सुन अपना बुरा सा मुंह बन के मन में बोली, सिया यार कहाँ फंस गई तू, पता नहीं ये जाहिल इंसान और क्या क्या करेगा।
बाकी सब भी उसके पीछे चले गए उनके साथ। बस कारण काजल, प्रिया, निखिल, कुणाल और सुमित आए थे। रेहान सिया के कहे मुताबिक कंपनी के पेपर्स तैयार करवा रहा था और बाकी सब बड़े घर पे सिया के आने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शादी के पेपर्स रेडी हुए और सिया और विहान ने उस पे साइन किया और उनके विक्टिम की जगह पे काजल और सुमित ने साइन किए। सिया अपने मैरिज सर्टिफिकेट को पकड़े हवा में लहराते हुए खुश होके बोली, चलो अब शादी भी हो गई, अब आप मेरे भाई को ढूंढने का काम जल्दी से शुरू कर दो। विहान घूर के देखता है, फिर बिना कुछ कहे वो अपनी कार के पास जाके सिया के लिए गेट खोलते हुए बोला, घर चलो, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, फिर हमें अपने विला भी जाना है। सिया उसकी इस हरकत से थोड़ी नाराज सी हो गई थी। वो नाराजगी के साथ ही जाके कार का दूसरा गेट खोल बैठ जाती है। विहान उसकी हालत देख अपना सर लाचारी से बस न में हिला देता है और बाकी सबको देख बिना किसी भाव के कहता है, तुम लोगों के लिए क्या मुहूर्त निकलवाओ, जल्दी कार में बैठो। सब उसकी बात सुन डर के मारे जल्दी से अपनी अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं और फिर उनके गाड़ियों का काफिला निकल जाता है कपूर विला के लिए। कुछ ही देर में वो सब कपूर विला पहुंचते हैं। विहान की कार जैसे ही रुकती है वो नीचे उतर के सिया की तरफ का दरवाजा खोलता है। सिया उसके एक नजर देख आगे बढ़ जाती है। विहान बस उसको देखता रह जाता है। एक दिन भी नहीं हुए शादी हुए और ये बीवी वाले नखरे दिखाने लगी। सुमित जो उसके पीछे ही था वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, मॉम पे गई है, उनके भी इससे ही नखरे थे, पर कभी मिस्टर मेहरा को दिखाते देखा नहीं है मैंने, पर है इसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। विहान उसकी बात सुन शांत लहजे में बोला, इतने भी नखरे नहीं है उसके और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी जिंदगी उसके नखरे उठा सकता हूँ। इतना बोल वो भी सिया के पीछे चला गया। सुमित उसको जाते देख जोर से बोला, ठीक है, बाद में मेरे पास शिकायत लेके मत आयो। विहान सर, सिया की शिकायत लेके तुम्हारे पास क्यों आएंगे? सुमित उस आवाज को सुन डर जाता है और पीछे मुड़े देखते हैं तो बाकी सब उसके पीछे ही खड़े थे और ये सवाल उससे करण ने पूछा था। सुमित उसको देख हकलाते हुए बोला, क्या? नहीं नहीं, तो मेरा मतलब था कि वो बाद में आके ये शिकायत ना करे कि कैसी लड़की मिली है। उसकी बात सुन बाकी सबको उसकी बात पे यकीन हो गया। निखिल और कुणाल को तो पता ही था कि सुमित ही सिया का भाई है, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था। वो सब आगे चले गए तो सुमित एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अगर अभी सबको पता चल जाता तो सब गड़बड़ हो जाती और सिया को भी सब पता चल जाता। नहीं, अब कोई रिस्क नहीं लेना जब तक सही समय नहीं आ जाता। वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में कोर्ट से कुछ लोग आए हुए थे जो कि मेहरा हाउस बाहर एक पेज लगाते हैं जिसमें लिखा हुआ था, दिस हाउस इज अंडर ऑक्शन, और अंदर एक आदमी मिस्टर मेहरा से बात कर रहा था। वो आदमी बोला, मिस्टर मेहरा, आपका ये घर का बहुत जल्द ऑक्शन होने वाला, फिर ये घर आपका नहीं रहेगा, आपको पता है ना? मिस्टर मेहरा बोले, मुझे सब पता है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी उनकी बात सुन कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। मिसेज मेहरा जो अभी अभी किचन से बाहर आई थी, किचन का काम करके उनकी हालत काफी बुरी थी। वो आते से नहाई हुई थी, उनके किचन एप्रन में सब्जी के छींटे लगे हुए थे, एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ में चमटी लिए वो बाहर आए और गुस्से से बोली, घर बेचने से अच्छा है तुम कहीं से पैसे का जुगाड़ करो और घर में नौकर रखो, मेरा घर का काम करते करते देखो क्या हाल हो गया है, मुझसे और नहीं होगा ये सब। मिस्टर मेहरा उनकी हालत देख बिना किसी भाव के बोले, बिना नखरे किए अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। और किसने बोला था उस लड़की को घर से निकलने को? वो होती तो एटलीस्ट अच्छा खाना तो नसीब होता, तुम पता नहीं क्या क्या खिला दो हमें। उनकी बात सुन कल्पना जी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मिस्टर मेहरा बिना उनको जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। 31 कुछ राज और विहान और सिया की फर्स्ट किस। अब तक बिना नखरे किए अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। और किसने बोला था उस लड़की को घर से निकलने को? वो होती तो एटलीस्ट अच्छा खाना तो नसीब होता, तुम पता नहीं क्या क्या खिला दो हमें। उनकी बात सुन कल्पना जी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मिस्टर मेहरा बिना उनको जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। अब आगे वही कपलाना जी उनके जाने के बाद गुस्से से खुद से बोली, बस एक बार ये सब ठीक हो उसके बाद में अपनी बेटी को इस कंपनी की मालकिन बना दूंगी। इतना बोल वो भी किचन में चली गई। वही मिस्टर मेहरा जब अपने रूम में पहुंचे तो उन्होंने अपने रूम का दूर लॉक किया और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से किसी की करकती हुए आवाज आई, अब क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे डायरेक्ट कॉल मत किया करो, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? संजय जी उसकी आवाज सुन डरते हुए बोले, माफी चाहूंगा पर बात ही ऐसी है, देखिए मेरी कंपनी डूबने वाली है और मेरे घर की भी नीलामी होने वाली है, अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देते तो। उनकी बात सुन दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, तुमसे मेरा काम तो होता नहीं है तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? है तुम्हें बोला था ना कि मुझे वो लड़की चाहिए, लेकिन तुम उसे संभाल के नहीं रख पाए, पर कोई बात नहीं, एक बेटी ना सही तो क्या हुआ, तुम्हारी दूसरी बेटी तो है ना, तुम उसे ही मेरे पास भेज दो और मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा।
उसकी बात सुन संजय जी बोले, मेरी ही बेटी क्यों, आप कोई और लड़की बोल दीजिए, मैं उसे आपके पास भेजवा दूंगा, पर मेरी बेटी नहीं। संजय जी लगभग उनके सामने हिड़गिड़ाते हुए बोले तो उस आदमी की एकदम डरावनी हंसी की आवाज आई, फिर वो एकदम से रुक गया और बोला, अगर नहीं कर सकते तो दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, वरना जैसा कुछ साल पहले किया था वही वापस ना हो जाए तुम्हारे साथ, समझे तुम। इतना बोल वो आदमी कॉल कट कर देता है। संजय जी उसकी बात सुन अपना फोन देखते हैं जो अब तक कट चुका था, वो हताश होकर बेड पे बैठ जाते और कुछ सोचने लगते हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ चलने लगता है और वो अपने किसी सोच में घूम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विहान और सिया कपूर फैमिली से मिले, अब विहान के घर जा रही थी, वो दोनों कार में बैठे थे, सिया का मुंह अभी भी फूला हुआ था, वही विहान अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में विहान का विला आ जाता है, विहान कार से निकलता है और सिया के लिए जाके दरवाजा खोलता है। सिया अपना मुंह ऐंठते हुए बाहर निकली और अंदर की तरफ जाने लगी। विहान उसको देख मुस्कुरा दिया। सिया विहान का विला देखते हुए जा रही थी, ये विला बिल्कुल कपूर विला की तरह ही बड़ा था और उसके एंट्री गेट में बड़ा सा करके लिखा था द रॉयल विला। उस विला के आसपास गार्डन बना हुआ था और उसमें काफी सुंदर फूल लगे हुए थे। सिया अंदर जाके देखती है, एक बड़ा सा हॉल, उसके एक तरफ डाइनिंग टेबल लगा हुआ और एक तरफ सीढ़ियां थी और उसके पास ही एक लिफ्ट बनी हुई थी। उस विला में लगभग 4 फ्लोर थे। सिया पूरे घर को देखते हुए घूमते हुए विहान से बोली, ये कितना सुंदर है। उसकी बात सुन विहान उसको स्माइल के साथ देखते हैं और उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला, हमारा रूम इससे भी ज्यादा सुंदर है। सिया उसकी बात सुन उसके साथ चली गई। वो जैसे ही विहान के रूम में पहुंचे तो सिया उस रूम को देख बोली, ये क्या, आपने तो बोला था कि आपका रूम और भी ज्यादा सुंदर है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कपूर विला में है। उसकी बात सुन विहान उसको पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वाइफी अब से ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है, और रही बात इस रूम के सुंदर होने की तो अभी थोड़ा कम है इसमें जो आज शाम तक हो जाएगा। उसकी बात सुन सिया उसको घूरते हुए बोली, अच्छा और मेरे काम का क्या, को मैंने आपको बोला था उसे तो आप पूरा कर नहीं रहे और न ही मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो। मैंने तो सुना था कि आप चुटकी में अपना काम कर देते हैं, आपसे सब लोग डरते हैं, कोई आपके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। उसकी बात सुन विहान उसको अपने सामने करते हुए बोला, उफ, तुम और तुम्हारी ये शिकायतें, सच में तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा दिया हुआ काम नहीं करूंगा? अगर मेरी बीवी मुझसे कुछ मांगेगी तो मुझे तो वो पूरा करना ही होगा ना। सिया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली। विहान उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अच्छा बेबी अब गुस्सा छोड़ो, आज हमारी शादी हुई है तो चलो हम हमारी फर्स्ट नाइट अभी मना लेते हैं। इतना बोल विहान जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ा तो सिया अपना हाथ आगे करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना है, इसलिए आप भी खुद को काबू में रखिए, समझे आप। विहान जो सिया के बीच में हाथ रखने से थोड़ा चीर गया था, वो उसका हाथ हटाते हुए बोला, ठीक है, सब कुछ न सही पर थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं ना हम। इतना बोल वो जल्दी से सिया के होठों पे अपने होठ रख देता है। वो उसे काफी पैशन के साथ किस कर रहा था, वही सिया तो बिल्कुल शौक ही हो जाती है और उसके सीने पे मरने लगती है। तो विहान उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ के उसको रोक देता है। थोड़ी ही देर में सिया भी नॉर्मल हो जाती है। करीब 10 मिनट्स के किस के बाद विहान सिया को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है। विहान का सिया और उसके फोटोज में फ्रेम्स बनवाना अब तक। इतना बोल वो जल्दी से सिया के होठों पे अपने होठ रख देता है। वो उसे काफी पैशन के साथ किस कर रहा था, वही सिया तो बिल्कुल शौक ही हो जाती है और उसके सीने पे मरने लगती है। तो विहान उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ के उसको रोक देता है। थोड़ी ही देर में सिया भी नॉर्मल हो जाती है। करीब 10 मिनट्स के किस के बाद विहान सिया को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब आगे विहान अपना माथा उसके माथे के साथ जोड़ते हुए स्माइल करके बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में कुछ सामान आएगा, उसको सेट करवा देना हमारे रूम में। और हाँ, कुछ भी देखो, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये रूम इसी पसंद है। सिया जो अभी भी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी बात सुन बोली, तारांकन ये क्या बात होती है, खैर छोड़िए, ये बताए क्या सामान आ रहा है। विहान उसका सवाल सुन उससे दूर होके गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब आएगा तब देख लेना, अभी आराम करो। सिया उसके पीछे जाते हुए कुछ कहने वाली होती है तो विहान उसे शांत करवा देता है। सिया उसको मैं गेट तक छोड़ती है और विहान जाने से पहले उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करके चला जाता है। सिया बस वहां खड़ी मुस्कुरा देती है। विहान जो कार में बैठा अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसके हाथ खुद ब खुद अपने होठों की तरफ चले गए और वो उन्हें छूते हुए मुस्कुरा दिया।
वही सिया अपने कमरे में थी कि तभी एक सर्वेंट आके उसको कहती है कि उनका सामान आ गया है, वो बता दे कि उन्हें कैसे सेट करना है। सिया जल्दी से नीचे गई तो वो देखती है कि वहां 2 से फोटो फ्रेम थे। वो जब उनमें से एक फ्रेम को देखती है तो उसमें उसकी और विहान के काफी सारे पिक्चर्स थे, हल्दी और संगीत में जो उन लोगों ने फोटोज ली थी वो, और भी कुछ सिया के सोलो फोटो थी। सिया जब दूसरा वाला फ्रेम देखती है तो उसमें आज की फोटो थी जो उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रार के वहां ली थी। सिया उन दोनों फ्रेम्स को देख काफी खुश हो गई थी। जो उन फ्रेम्स को देख ही रही थी तभी उसके फोन में किसी का फोन आता है तो वो उठती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, सो बेबी कैसे लगे ये फ्रेम्स तुम्हें। सिया उस आवाज को सुन एक बार अपने फोन को देखती है, ये आवाज विहान की थी। वो विहान से सवाल करते हुए बोली, आपको मेरा नंबर कैसे मिला तारांकन। विहान उसका सवाल सुन बोला, तुम सवाल बहुत पूछती हो, बेबी कैसे मिला, कहाँ से मिला, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पसंद आया या नहीं तुम्हें वो फ्रेम्स। सिया खुशी से हाँ कहती है तो विहान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तुम उन्हें हमारे रूम में लगवा दो। सिया ठीक है बोलती है और फोन रख देती है और विहान का नंबर अपने फोन में सबसे पहले सेव करती है। वही विहान जो अपने ऑफिस अब तक पहुंच चुका था वो आज काफी खुश था, वरना वो हमेशा ही गुस्से में रहता था या तो कभी खुशी नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ कपूर विला में आज सब काफी सुना था, क्योंकि सिया जा चुकी थी, प्रिया भी बिल्कुल चुपचाप थी, रिहान तो ऑफिस गया था और आज निखिल भी उसके साथ गया था। वही काजल और करण आज फिर से शर्मा जी के घर गई थे। वही सुमित अपने काम में लगा हुआ था कि कैसे संजय जी को और बर्बाद करे। उसने लगभग मेहरा कंपनी के सारे प्रोजेक्ट शर्मा ले लिए थे, या ये कहो कि छीन लिए थे। वो फिलहाल शर्मा जी की कंपनी को संभाल रहा था क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था और शर्मा जी की भी अब उम्र हो गई थी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया था, सब अब नॉर्मल हो गए थे। प्रिया और सिया फिर से कॉलेज जाने लगे थे क्योंकि शादी के चाकर में काफी छुट्टी हो गई थी। सिया और विहान की भी शादी काफी अच्छे से चल रही थी। सिया कभी कभी उसे काफी ज्यादा परेशान करती थी और विहान उसको पनिशमेंट देता था, जो था उसके लिए ऑफिस में खाना लेके आना। आज भी ऐसा ही हो रहा था। पिछली रात सिया ने विहान को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया था, जिस वजह से विहान काफी गुस्सा हो गया था और उसने उसे कहा था कि वो उसके लिए अगले दिन ऑफिस में खाना लेके आए और वो खाना भी अपने हाथ से ही खिलाए। सिया भी उसकी बात मान लेती है और खुद से अपने मन में कहती है, बस एक बार मेरे भाई मिल जाए उसके बाद आपको बताऊंगी मैं, जब देखो तब खाना बन के ऑफिस लेके आना, ये करना वो करना। सिया अपने मन में खुद से ही बात करते हुए सो गई। विहान को अब जाके थोड़ी शांति मिली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़की इतना कैसे बदल गई। कपूर हाउस में तो बिल्कुल ठीक रहती थी, यह क्या हो गया। वो एक बार को सोचता है घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर अपना सर झटक के वापस से अपना काम करने लगता है। अगले दिन सिया अपने कॉलेज के बाद सीधा विहान के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही कोई और भी थी जो आज विहान के ऑफिस आई थी। वो बड़ी अदब के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर गई। रिसेप्शन में बैठी रिसेप्शनिस्ट उस लड़की से शांति से कहती है, मैम आपको किससे मिलना है। वो लड़की उस रिसेप्शन में बैठी लड़की से बोली, मुझे विहान से मिलना है। उसकी बात सुन वो लड़की बोली, सॉरी मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुन वो लड़की इतराते हुए बोली, सुहाना को अपने विहान से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, समझी तुम। इतना बोल वो विहान के केबिन की तरफ चली गई। सुहाना की बेस्टी। अब तक अगले दिन सिया अपने कॉलेज के बाद सीधा विहान के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही कोई और भी थी जो आज विहान के ऑफिस आई थी। वो बड़ी अदब के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर गई। रिसेप्शन में बैठी रिसेप्शनिस्ट उस लड़की से शांति से कहती है, मैम आपको किससे मिलना है। वो लड़की उस रिसेप्शन में बैठी लड़की से बोली, मुझे विहान से मिलना है। उसकी बात सुन वो लड़की बोली, सॉरी मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुन वो लड़की इतराते हुए बोली, सुहाना को अपने विहान से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, समझी तुम। इतना बोल वो विहान के केबिन की तरफ चली गई। अब आगे वो विहान के केबिन के बाहर खड़ी थी और अपना मेकअप ठीक करते हुए खुद से बोली, आज अच्छा मौका है, विहान को अपने जाल में फंसा के पूरे खानदान पे राज करूंगी। इतना बोल वो केबिन का दूर नोक करती है। अंदर विहान जो बैठे फाइल्स चेक कर रहा था, उसे लगा कि सिया आए होगी, उनसे कम इन कहा तो सुहाना बड़ी अदाओं के साथ चल के अंदर आए और बोली, विहान बेबी मुझे पता ही था कि तुम मेरा ही वेट कर रहे थे। इतना बोल वो विहान के पास जाके उसको गले लगाने को होती है कि तभी विहान जो उसकी आवाज सुन के गुस्से से भर गया था, वो उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की, किसने परमिशन दी तुम्हें। सुहाना उसकी बात सुन बोली, तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए क्या, मैं तो तुम्हारी होने वाली बीवी हूं ना।
विहान उसकी बात सुन बिना किसी भाव के साथ बोला, किसने कहा तुम मेरी होने वाली बीवी हो? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मेरे सामने खड़ी होने तक की हिम्मत रखो। समझा में आई बात, इसलिए अब गलतफहमी मत पालो और मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। इतना बोल वो वापस से अपने काम में लग गया। सुहाना को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आया, पर वो फिर भी ढीठ की तरह अपने फेस पे वापस से मुस्कान लाते हुए बोली, ओ कम ऑन विहान, मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुम्हें कहा किसने यहाँ आके अपनी बेइज्जती करवाओ यार, जब सामने वाला भाव नहीं दे रहा तो क्यों पीछे पड़ी हुई हो? सुहाना और विहान दोनों ही उस आवाज को सुन उस तरफ देखते हैं तो वहां पे सिया खड़ी थी। उसके एक हाथ में उसका कॉलेज का बैग था और दूसरे हाथ में एक और बैग था। सिया दोनों ही बैग को केबिन में बने कॉफी टेबल पे रखती है और सुहाना के सामने आती है। वही विहान तो काफी खुश था कि अब उसे इस लड़की से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, सिया ही उसे संभाल लेगी। सुहाना सिया को देख बोली, तारांकन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो सिया बोली, वो क्या है ना सुहाना, बॉस की गर्लफ्रेंड को रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ आ सकती हूँ पर तुम नहीं। इतना बोल सिया सुहाना को खिंच के ले जाने लगती है तो सुहाना अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ने छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे। सिया उसकी किचकिच सुन इरिटेट होते घर बोली, तारांकन ओए देख, ऐसा है मुझे ना ज्यादा किचकिच नहीं पसंद है, इसलिए या तो शांति से चल वरना एकदम ऊपर वाले मिल से नीचे गिर दूंगी, समझी? इतना बोल सिया उसे नीचे लेके आती है और गुड्स को उसे बाहर फेंकने को बोल देती है और खुद ऊपर विहान के केबिन में चली जाती है। सिया जैसे ही केबिन में एंटर हुई कि विहान ने उससे गले लगा लिया और उसे किस करते हुए बोली, आज सही मायने में लग रहा है कि तुम विहान सिंह कपूर की बीवी हो। सिया उसको धक्का देते हुए बोली, रहने दीजिए, बड़े आए विहान सिंह कपूर की बीवी, उस सुहाना को बाहर तो फेंका नहीं गया, पूरे एशिया पे राज करते हैं आप। इतना बोल सिया अपना मुंह ऐंठते हुए कॉफी टेबल के सामने रखे सोफे पे जाके बैठी और वो जो दूसरा बैग लाई थी उसमें से खाना निकलते हुए विहान से बोली, अब आके खाना खा लीजिए, मुझे फिर घर भी जाना है। विहान उसकी बात सुन उसके पास जाके बैठा। थोड़ी ही देर में सिया ने विहान के लिए खाना निकाला और उसे खिलाने लगी। विहान भी चुपचाप उसके हाथों से खाते हुए उसे प्यार से देखता है। सिया जब उसको देखती है तो घूरते हुए कहती है, तारांकन क्या देख रहे हैं, जल्दी खाना खाए ना, फिर मुझे भी तो खाना है और घर भी जाना है। विहान उसकी बात सुन सवालिया नजरों से उसको देखते हुए बोला, तुमने खाना नहीं खाया क्या? सिया अपना सर नामे हिला देती है तो विहान उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। खाना हो जाने के बाद विहान सिया से कहता है, कल मेहरा हाउस का ऑक्शन है। सिया उसकी बात सुन कुछ पल उसकी तरफ देखती है, फिर वो कहती है, और क्या आपने मेरे भाई को ढूंढ दिया? विहान हाँ में सर हिला देता है तो सिया खुश होते हुए बोली, सच्ची में कहा है वो मुझे, उसने मिलना है। उसकी बात सुन विहान सिया को अपने पास खींचते हुए कहता है, उसने कहा है कि वो कल सीधा तुम्हें ऑक्शन के वहां ही मिलेगा, इसलिए कल हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है? सिया बस हाँ में सर हिला देती है तो विहान उसे किस करने लगता है। विहान उसे काफी पैशन के साथ किस करता था। इन एक हफ्ता में न जाने कितनी ही बार विहान ने उसे किस किया होगा, ये तो वो गिन भी नहीं सकती थी, पर अब उसे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए वो भी अब विहान का साथ देने लगी। हालांकि उसे किस करना ढंग से आता नहीं था। काफी देर किस करने के बाद विहान उसे छोड़ता है तो सिया लंबी लंबी सांस लेती है और कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। थोड़ी देर वहां रुक के सिया भी घर के लिए निकल जाती है। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला एपिसोड सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बाय।